दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया से होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने ब्रेन के बारे में जाना था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे, ब्रेन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जान लिया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से भाग आते हैं, ब्रेन आता है, स्पाइनल कार्ड आता है। हमने ब्रेन के बारे में कुछ आपको जानकारी दी थी कि ये न्यूरॉन सेल से बना होता है और इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इत्यादि सारी चीजें देखी थी आपने पिछले वीडियो में। जाके मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे ब्रेन के कितने भाग होते हैं और हर एक भाग का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या कार्य होता है। ब्रेन की यदि बात करें तो वो तीन भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तीन भागों में बटा होता है, अग्र, मध्य और पश्च। दोस्तों यदि हम बात करें अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब बात कर रहे हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम क्या होता है? दोस्तों सेरिब्रम मस्तिष्क का वह भाग होता है जो हमारी याददाश्त को, हमारे सोचने समझने की शक्ति को, दोस्तों सेरिब्रम हमारे माइंड का वह भाग होता है, यानी ब्रेन का वह भाग होता है जो कि सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है, एक मेमोरी प्रदान करता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्टोर रखा जा सके। जिस व्यक्ति की सेरिब्रम मजबूत है उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है, जिज्ञासा ज्यादा है, कुछ नया करने की जिज्ञासा ज्यादा है, हमेशा एक्टिव रहता है और एक बार जो पढ़ लेता है वो काफी दिनों तक या ज्यादातर मान ले कि हमेशा तक याद ही रह जाता है उसको। लेकिन जिसकी मेमोरी कमजोर होती है, यानी सेरेब्रम कमजोर होता है, वो क्या करता है, वो भूल जाता है, कहता है भाई साहब मैंने आपको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हम जान ले कि उनकी जो सेरेब्रम है वो वीक है। तो सेरेब्रम क्या करता है, इसके अंदर मेमोरी, जिज्ञासा और ज्यादा से ज्यादा सीखने की जो क्षमता हो जाती है, टेंडेंसी होती है, वो किसके अंदर आती है? सेरेब्रम के अंदर। तो हम लिख देते हैं पहले, सोचने की क्षमता, याददाश्त, याददाश्त, जिज्ञासा, याद रखने की, याद रखने की क्षमता। अगर मस्तिष्क के सेरेब्रम वाले भाग में क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, याददाश्त ज्यादा होता है, जिज्ञासा अधिक होती है कुछ नया सीखने की, याद रखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके अंदर सेरिब्रम मजबूत होता है। यानी जो फंक्शन सेरिब्रम यदि प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो इसके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है। अब बात करते हैं थैलेमस की। थैलेमस शरीर के बाहर जो वातावरण है उसका ज्ञान देता है, यानी सर्दी का मौसम है तो ठंडी का एहसास दिलाएगा, गर्मी का मौसम है तो गर्मी का एहसास दिलाएगा, बरसात का मौसम है तो बरसात का एहसास दिलाएगा हमारे शरीर को। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें वो कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? हमारा शरीर, ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है? थैलेमस। यानी बाहर के वातावरण, बाहर के वातावरण का आभास कराता है, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात आदि। यहां तक समझ में आ गया? यानी सेरिब्रम क्या करता है, यह क्या करता है, सोचने समझने की क्षमता बताता है, याददाश्त को तेज करता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है और याद रखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। दोस्तों हाइपोथैलेमस और थैलेमस,
दोनों का नाम लगभग मिलता जुलता हुआ है, वैसे इसका काम भी लगभग मिलता जुलता है। बाहर के तापमान या वातावरण, बाहर के वातावरण का जो ज्ञान कराता है वो कौन कराता है? थैलेमस। जैसे कोई चीज ठंडी है, बाहर गर्म है, जल रही है, धूप है, गर्माहट महसूस हो रही है, वगैरह वगैरह की जानकारी कौन सा हमारा ज्ञात कराता है? ब्रेन का थैलेमस भाग। जबकि यदि बात करें हाइपोथैलेमस की, तो वो शरीर के अंदर जितने भी चीजें हैं, तापमान है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है। यानी शरीर का तापमान यदि ज्यादा हो जाता है तो वो पसीने के रास्ते शरीर के तापमान को निकाल देता है। यदि सर्दी है तो महसूस कराता है कि सर्दी हो रही है। दोस्तों, ये हमारा चरित्र भी बताता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हमारा चरित्र भी बताता है, क्योंकि इसके अंदर लव, हेट, प्यार, घृणा, दयालुता, आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण ना समझ लेना दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आकर्षण मतलब किसी को देख करके एक फीलिंग आनी, फीलिंग दिल डाल लेते हैं। फीलिंग यानी अनुभूति, यानी उससे उसकी सुंदरता पे मोहित होना। ये सारे किस पे डिपेंड करता है? हाइपोथैलेमस पे। इसी वजह से दोस्तों वैसे खाना खाने को साधु संत लोग मना करते हैं, जो हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देता है। क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव होता, क्योंकि जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो लव आएंगे, हेट आएंगे, नफरत आएगा, फीलिंग आएगी और दयालुता आएगी, आकर्षण आएगा। ये सारी चीजों को कम करने के लिए वो ऐसा खाना खाते हैं जो हाइपोथैलेमस को एक्टिव ना करे। वो मना करते हैं कि हमें लहसुन और प्याज को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनको खाने से हमारे हाइपोथैलेमस क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अग्र मस्तिष्क के बारे में आपने जान लिया। फिर से एक बार जान लेते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंदर 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम में के अंदर सोचने समझने की शक्ति, याददाश्त, जिज्ञासा और याद रखने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसके अंदर सेरेब्रम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। थैलेमस के अंदर क्या होता है? बाहर के वातावरण का ज्ञान कराता है, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात और कोई चीज बहुत तेज गर्म हो रही है या कोई चीज बहुत तेज ठंडा हो रही है, वगैरह वगैरह का ये कंट्रोल करता है। दूसरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के अंदर का जो तापमान होता है, फीलिंग होती है, दयालुता होती है, नफरत होती है, घृणा होती है, इन सब का जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब बात कर लेते हैं शरीर का दूसरा हिस्सा, जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क में 2 भागों में बटा होता है, पहला कार्पोरा और दूसरा सेरेब्रल या पेंडिकल। तो दोस्तों, बात करें यदि कार्पोरा का, इसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? तो मस्तिष्क की इस भाग का काम होता है देखना और सुनना। यानी देख करके कोई चीज या सुन करके वो मैसेज को किसके पास भेज देता है? सेरेब्रम के पास भेज देता है। सेरेब्रम ये डिसाइड करता है कि व्यक्ति क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है, उसके हिसाब से ये रिएक्ट करता है। मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग है सेरेब्रल या पेंडिकल। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों? जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन को स्पाइनल, ब्रेन को स्पाइनल स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट करता है। अब कनेक्ट कैसे करता है? मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के पीछे साइड से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं, 12 जोड़ी नसें निकलती है, उसी को कहते हैं स्पाइनल कार्ड। जब ये ब्रेन किसी दूसरी चीज पे फंक्शन कर रहा होता है तो वो अपना कार्य किसको दे देता है? स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड को दे के कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, आप कुछ देर तक मेरे काम को संभालिए। तो ये पूरी तरह से इसका अनुभव नहीं है, फिर भी कहता है ठीक है उस्ताद, आप करिए, मैं संभाल लूंगा। मान लीजिए मेरा माइंड पूरी तरह से पढ़ाई पे कंसंट्रेटेड है,
जब हमारा माइंड पूरी तरह से पढ़ाई पे कंसंट्रेटेड रहता है तो उस वक्त हमारा स्पाइनल कार्ड एक्टिव रहता है ताकि सारी चीजों को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके पास अनुभव नहीं रहता है। जैसे ही कोई व्यक्ति पीछे से टच करता है, ये बिल्कुल हवा देता है और चिल्लाता है मालिक। जैसे ही मालिक चिल्लाता है, ब्रेन बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, कहता है किसने बुलाया यार, कौन, ऐसे ना चिल्लाओ यार। जब ब्रेन देखता है पीछे तो ये तो हमारा दोस्त ही है, तो वो अपने तरीके से हैंडल करता है। हाँ भाई क्या बात है, बोलो, कोई अर्जेंट वर्क है क्या? तो वो सब नॉर्मल वे में ले जाता है। लेकिन स्पाइनल कार्ड उस चीज को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि कुछ गड़बड़ है, आप इसको देखिए। तो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिब्रल करता है या पेंडिकल करता है। इसके बाद हम चलते हैं पश्च मस्तिष्क पे। पश्च मस्तिष्क दोस्तों क्या करता है? यह इसको दो भागों में बटा होता है, एक सेरिबेलम और दूसरा मोडुला ऑब्लंगेटा। अब सेरिबेलम का काम क्या होता है ये जान लेते हैं। सेरिबेलम का काम क्या होता है? इसका काम होता है बैलेंस बनाना। यानी हम जो चल पा रहे हैं, प्रॉपरली आपके सामने बोल पा रहे हैं, एक पैर पे खड़े हो पा रहे हैं, हाथ ऊपर कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर पा रहे हैं या दौड़ पा रहे हैं, तो इसका बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। यदि किसी छोटे बच्चे को ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेरिबेलम जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है और ये प्रॉपरली काम नहीं करता है। इस वजह से बच्चा पहले रेंग के चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है और खड़ा होकर के गिर जाता है। यदि हम ऐसे चल पा रहे हैं, यदि हमें कहा जाए कि यदि आप रस्सी पे चलिए, तो हम प्रॉपरली तरीके से रस्सी पे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारा प्रैक्टिस नहीं है, वहां पे हमारा सेरिबेलम पूरे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। इस वजह से ये सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस बनाना। हमारे शरीर को कैसे बैलेंस बना करके चलना है, ये सब कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा की। यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। पश्च मस्तिष्क की बात करें यदि, तो वो हमारे यहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे क्रेनियल बोन नहीं पाई जाती है। इसी वजह से किसी को भी पीछे की तरफ ज्यादा जोर से नहीं मारना चाहिए। यदि पीछे की तरफ आप ज्यादा जोर से मार देते हैं किसी को, तो आपका जो पश्च मस्तिष्क है, जिसमें सेरिबेलम और मॉडुला ऑब्लंगेटा है, वो डैमेज हो सकते हैं। हालांकि जैसे ही पीछे की तरफ वार करेंगे तो सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से शरीर का बैलेंस बिगड़ेगा और आदमी तुरंत गिर जाएगा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सारे जो क्रियाएं हुए उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। सारे ये सब भी क्रियाएं बंद हो जाएंगी यदि पीछे कहीं चोट लग जाती है आपको। तो दोस्तों एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जो ब्रेन होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दोस्तों यदि बात करें सेरिब्रम का, तो सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त तेज करना, जिज्ञासा उत्पन्न कराना, याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। तो यदि बात करें थैलेमस की, तो ये बाहर के वातावरण को बताता है या उसका ज्ञान कराता है, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, या कोई बहुत तेज जल रही है या बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है, इन सब का अनुभव कौन कराता है? थैलेमस। यदि हाइपोथैलेमस की बात करें, तो हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर के ताप, लव, हेट, फीलिंग, दयालुता, आकर्षण, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। यदि इसको निकाल दिया जाए तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। न फीलिंग रहेगी, न लव रहेगा, न ही टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, न ही आपके अंदर दयालुता रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं यदि मध्य मस्तिष्क की, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, कार्पोरा और सेरेब्रल या पेंडिकल। जो कार्पोरा होता है वो देखने और सुनने की क्षमता रखता है और इस मैसेज को वो किसके पास भेज देता है? सेरेब्रम के पास भेज देता है और सेरेब्रम को डिसाइड करना होता है कि इस पे हमें क्या रिएक्शन देना है।
दोस्तों यदि बात करें सेरिब्रल या पेंडिकल की, बात करें सेरिब्रल या पेंडिकल की, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों में संबंध बनाने का काम करता है। यानी एक यदि बिजी है तो दूसरा फंक्शन करे, और दूसरा यदि बिजी है तो पहला फंक्शन करे। बात करें यदि पश्च मस्तिष्क की, तो ये दो भागों में बटा होता है, एक सेरिबेलम, दूसरा मॉडुला ऑब्लंगेटा। सेरिबेलम का काम करता है शरीर को बैलेंस बनाने में, चलने फिरने दौड़ने में मदद करता है, या उसको शरीर को पूरी तरह से बैलेंस बनाने में मदद करता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे शरीर में डाइजेशन, रिस्पायरेशन, हमारे भोजन का पचना, सांस लेना, हृदय का धड़कना, किडनी का जो फंक्शन होता है उसको क्रियान्वित कराना। यहां तक समझ में आ गया? तो हमने जान लिया कि ब्रेन के कितने पार्ट हैं, और ब्रेन के हर एक पार्ट के अंदर जो भाग पाए जाते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने देखा था जो नर्वस सिस्टम होता है वो तीन प्रकार के होते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम जान रहे थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर दो भाग था। पहला तो हो गया ब्रेन, और दूसरा हो गया स्पाइनल कार्ड। ब्रेन के बारे में तो हमने जान लिया, ये किससे बना होता है, इसके पार्ट क्या होते हैं, इसको सेफ्टी कौन कौन प्रोवाइड कराता है, और इसके बारे में हमने ये भी जाना कि इसके प्रत्येक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। अब ब्रेन के बारे में हमने जान लिया, अब हम चलते हैं स्पाइनल कार्ड के बारे में। स्पाइनल कार्ड को सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। सेकेंड ब्रेन कहने के पीछे रीजन ये है कि जब ब्रेन कहीं और काम कर रहा होता है तो उसकी जगह पे स्पाइनल कार्ड ही फंक्शन करता है। हमारे ब्रेन के, मान लेते हैं ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन से 12 पेयर जो नसें होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड। यानी हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी नसें, यानी 24 नसें ऐसे निकलती हैं। उसी 12 पेयर नसों को या तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड कहते हैं। दोस्तों जैसे ब्रेन को सेफ रखने के लिए एक बोन होता है, जिस बोन को कहते हैं क्रेनियल बोन। ये वाली क्रेनियल बोन, ये एक सुरक्षा प्रदान करता है। वैसे ही स्पाइनल कार्ड के लिए भी सुरक्षा चाहिए, और ये सुरक्षा कौन प्रदान करता है? बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी प्रोवाइड कराती है। उस रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ये 12 पेयर जो होते हैं नसें वो निकलती हैं, इसी को कहते हैं स्पाइनल कार्ड। यहां तक समझ में आया? ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपने जान लिया कि ब्रेन से निकलता है और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच रहता है। ये 12 पेयर के रूप में रहती हैं, और यहां से 31 पेयर नसें निकलती है, 31 इधर और 31 इस साइड, 31 इस साइड और 31 इस साइड, यानी 31 पेयर नसें, यानी 31 पेयर तंत्रिकाएं इधर निकलती है और 31 पेयर तंत्रिकाएं इधर निकलती है। एक जालनुमा संरचना बना लेता है। तो ये वाली जो संरचना होती है इसी को कहते हैं स्पाइनल कार्ड। इसका फंक्शन क्या होता है कि जब ब्रेन अपना पूरी तरह से कहीं और काम कर रहा होता है तो ब्रेन की जगह पे वह अपना काम शुरू कर देता है। जैसे जमाई आना, छींक आना, या किसी और को देख करके डर जाना, ये किसके अंदर आता है? कौन कंट्रोल करता है? अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं, जो कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कार्ड करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।